अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद घरदारी ट्रिक्स के चैनल पे कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ एक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ आ गई हूँ एक मरतबा फिर। भिंडी तो आपने बहुत दफ़ा बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन जो रेसिपी आज आपको मैं देने वाली हूँ चटपटी भिंडी की रेसिपी, ऐसी भिंडी आज तक आपने ना बनाई होगी और ना ही खाई होगी। अगर आपके घर में कोई भिंडी नहीं भी पसंद करता तो यकीन करें एक दफ़ा ये भिंडी बनाकर आप उनको चेक करवाएं, ज़रूर पसंद आएगी सबको और फिर वो आपसे डिमांड करके बनवाएंगे। बहुत ही मज़े की चटपटी रेसिपी देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप आसानी से देख लें। तो चलिए जी शुरू करते हैं चटपटी भिंडी बनाना। प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद, चॉप कर लिया है। इनको लंबे लंबे नहीं काटने जिस तरह नॉर्मली हम काटते हैं। टमाटर भी हमने चॉप करके डालने हैं या आप उसका पेस्ट बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन किया और उसमें शामिल कर दिए हमने अपने टमाटर हमने 6 से 7 अदद डाले हैं। टमाटर इसमें ज़्यादा जाएंगे, इसी से इसका टेस्ट ज़बरदस्त आने वाला है। साथ में डाल देंगे हम अपने बेसिक मसाले, नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, कलवंजी है, सूखा धनिया है। सूखा धनिया तो आपको पता है भिंडी की जान होती है। सूखा धनिया डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे। मसाले को अब हमने भून लेना है अच्छा सा। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा आपकी भिंडी की रंगत भी उतनी अच्छी आएगी। कोई भी हांडी हो उसमें मसाले की भुनाई बहुत मायने रखती है, इसलिए कोई भी सालन बनाएं उसमें मसाले को अच्छे से भुना करें। और भुनने की निशानी यही होती है कि आपका जो मसाला होता है उसका कलर एक तो बहुत खूबसूरत सा आ जाता है और दूसरा मसाला अलग हो जाता है और ऑयल अलग हो जाता है। साथ ही डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्चें काट कर, ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपके पास हरी मिर्चें कड़वी हो तो आप थोड़ा हाथ हौला रखिएगा, यह ना हो कि भिंडी आपके खाने के काबिल ना रहे और उसमें मिर्चें तेज़ हो जाएं। तो जनाब देखिए हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है, ऑयल इसने छोड़ दिया है और कलर भी बहुत खूबसूरत आ चुका है। अब हम इस मसाले में डालेंगे अपनी भिंडी को डालकर अब हमने 2 मिनट तक इसको भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना आपकी भिंडी जो है वो टूटने लग जाती है। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ 2 से 3 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। आमतौर पर हम लोग जो घर में भिंडी बनाते हैं मसाले वाली, उसमें लंबे लंबे प्याज और टमाटर डालकर और वो थोड़ा कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है उस मसाले का। आप मेरी माने इस दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही लजीज बनती हैं ये भिंडियाँ और लुक भी इनकी बहुत ज़बरदस्त आती है। आप दावत वगैरह में भी अगर कोई सब्ज़ी बनानी हो तो ये भिंडी बनाकर पेश कर सकते हैं। चलें जी, भिंडी को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है और अब हम इसको देंगे दम 10 से 15 मिनट तक, ताकि भिंडी हमारे अच्छे से गल जाए और जो मसाला है वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ढक्कन हटाकर आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे और हल्के हाथ के साथ मिक्स करते हुए इसकी 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। चम्मच को आपने आराम से चलाना है वरना भिंडी टूट जाएगी, ध्यान रखिएगा, हाथ हौला रखिएगा। ये जी भिंडी हमारी हो चुकी है एकदम तैयार। अब हम टमाटर के कतले काटेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और 1 मिनट का मज़ीद दम देंगे। एक तो वो देखने में बहुत खुशनुमा खूबसूरत लगेंगे और दूसरा उनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। बहुत ही आसान सी और चटपटी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपकी ये भिंडी कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट करके हौसला अफजाई कर दिया करें। चले जी हमारी भिंडी तो हो गई है तैयार, इसको करते हैं अब हम डिश आउट और हम खाने लगे हैं खाना। आप भी जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था। मेरे घर वालों को तो ये भिंडी बहुत पसंद आई है। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।